क्या आपने कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है जहां कैदी अपनी सजा पूरी करने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं? एक ऐसी जेल जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर तरीके से रखा जाता है, जहां रिहाई का कोई सपना नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, बस इंतजार होता है मौत का। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं रूस की कुख्यात जेल ब्लैक डॉल्फिन की। रूस और कजाकिस्तान की सीमा के पास स्थित ये जेल दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जेलों में गिनी जाती है। इसका असली नाम है पेनल कॉलोनी नंबर 6, लेकिन इसकी पहचान बनी है जेल के प्रवेश द्वार पर बनी एक काले रंग की डॉल्फिन की मूर्ति से। इसलिए इसे ब्लैक डॉल्फिन कहा जाता है। इस जेल में ऐसे कैदी रखे जाते हैं जिन पर सामूहिक हत्याओं, नरसंहार, बलात्कार, आतंकवाद और नरभक्षण जैसे संगीन आरोप होते हैं। जब किसी कैदी को ब्लैक डॉल्फिन लाया जाता है तो उसे आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। उसका सिर नीचे झुका होता है, पीठ झुकी हुई और हाथ पीछे बंधे होते हैं, जिसे स्ट्रेस पोजीशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह जेल की आंतरिक संरचना को समझ न सके और कभी भी भागने की योजना न बना सके। यहां तक कि कैदियों को ब्लैक डॉल्फिन की मशहूर मूर्ति तक दिखने नहीं दी जाती। जेल के अंदर का हर कोना एक रहस्य है जो कैदी की नजरों से छिपा रखा जाता है। इस जेल के सेल आम जेलों जैसे नहीं होते। यहां हर कैदी को एक एक अलग सेल में बंद किया जाता है जो 3 परतों वाली लोहे की सलाखों से बना होता है। मतलब कैदी एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। न कोई संवाद, न सहारा, न सह अपराधी। हर कैदी अपने अपराध और पागलपन के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। हर 15 मिनट पर गार्ड आकर निगरानी करते हैं और हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। यहां तक कि बाथरूम में भी कोई प्राइवेसी नहीं, कोई निजता नहीं। 24 घंटे एक व्यक्ति लगातार नजरों में कैद रहता है। यह मानसिक यातना है जो किसी को भी भीतर से तोड़ सकती है। यहां का सबसे क्रूर नियम यह है कि कैदी 24 घंटे लेट या बैठ नहीं सकते। उन्हें हर वक्त खड़ा रहना होता है। सिर्फ 90 मिनट के लिए उन्हें दिन में एक बार एक छोटे से कंक्रीट के आंगन में टहलकदमी की अनुमति दी जाती है। यह एकमात्र मौका होता है जब वे खुले आसमान को देख सकते हैं। खाने में सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, ब्रेड और सूप। वह भी एक ट्रे में रखकर अंदर धकेल दिया जाता है। न बातचीत की अनुमति है, न साथ बैठकर खाने की। कोई कैंटीन नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। सिर्फ एक रेडियो की अनुमति है जिससे सरकारी खबरें सुन सकते हैं। टीवी और इंटरनेट पूरी तरह प्रतिबंधित है। ब्लैक डॉल्फिन जेल में जितने कैदी हैं उससे ज्यादा गार्ड हैं, लेकिन ये गार्ड किसी भी कैदी के लिए जरा सी भी दया या सहानुभूति नहीं रखते। नेशनल जियोग्राफिक के एक डॉक्यूमेंट्री में एक गार्ड ने कहा था, हम इन्हें इंसान नहीं समझते। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है और शायद उनकी सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि इस जेल में मौजूद करीब 700 कैदी कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा हत्याओं के लिए दोषी हैं। मतलब हर एक कैदी ने औसतन 5 लोगों की जान ली है। कईयों ने बच्चों की हत्या की है, कुछ ने अपने शिकार को खा लिया है। कैदी बनक ने 5 लोगों को जलाकर मार दिया और बाद में अपने रूममेट को खा लिया। इस जेल की क्रूरता का सबसे बड़ा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। कैदी धीरे धीरे या तो पागल हो जाते हैं या फिर एकदम भावना शून्य। स्टैंको नाम का कैदी, जिसने अपने दोस्त की हत्या करके उसका मांस पड़ोसियों को परोसा था, बताता है, यहां रहना मौत से बदतर है। लेकिन जब रिहाई की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब इंसान अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेता है। यहां के कैदी अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाते, शायद इसलिए क्योंकि यहां पछताने के लिए कोई मानवता बाकी ही नहीं रहती। ब्लैक डॉल्फिन से भागना एक सपना है जिसे हकीकत में बदलना असंभव है। चारों ओर कांटेदार तारों की बाढ़ है, ऊंचे वॉच टावर हैं और पैदल भागने का कोई मौका नहीं, क्योंकि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और अगर कोई भाग भी जाए तो वह ठंड या भूख से मर जाएगा। खूंखार कुत्ते, प्रशिक्षित गार्ड और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। इस जेल से भागने का कोई रास्ता नहीं। कई लोग इस जेल की तुलना गुलाग लेबर कैंप्स से करते हैं,
जो सोवियत संघ के समय मजदूरों को सजा देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ब्लैक डॉल्फिन उनसे कहीं अधिक आधुनिक और खतरनाक है। यहां आधुनिक निगरानी तंत्र और पारंपरिक क्रूरता का संगम दिखता है। यहां पर कैदी जानवरों से भी बुरी स्थिति में रहते हैं। खुले पिंजरे में ठंड के बीच नग्न अवस्था में पानी की तेज बौछारें छोड़ी जाती हैं। मामूली अनुशासनहीनता पर पीटा जाता है। हर कैदी की पहचान उसके अपराधों से होती है, जो उसके सेल के बाहर अंकित होता है। इस जेल के बारे में जानकर मन में एक सवाल उठता है, क्या यह सजा है या यातना? क्या यह इंसानों को सुधारने की जगह है या उन्हें पूरी तरह तोड़ देने की? शायद इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एक आम इंसान की नजर से या उनके शिकारों के परिवार की नजर से। यह सच है कि यहाँ के कैदी भयानक अपराधों के दोषी हैं, लेकिन क्या उन्हें जानवरों से भी बुरी स्थिति में रखना इंसानियत का हिस्सा है, या यह जरूरी है ताकि दुनिया को सुरक्षित रखा जा सके? तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या ब्लैक डॉल्फिन जैसी जेलें जरूरी हैं, या फिर यह मानवाधिकारों का हनन है? क्या यहां से कोई भाग सकता है? क्या आप इस जेल में एक दिन भी रह सकते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो सबसे पहले देख सकें।